दोस्तों आज हम इस वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में लोगों की नो को यस में कैसे बदलें इसके बारे में जानेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में अक्सर हमें लोगों की नो सुनने को मिलता है, जिस पर सबकी अलग अलग रिएक्शन भी होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में नो सुनने के बाद जो सही रिएक्शन होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। गुड मॉर्निंग लीडर्स, मैं हूं जियाउर रहमान, आपका दोस्त। माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कोई आपको नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में नो बोलता है तो आपका उस पर क्या रिएक्शन होना चाहिए और किस तरह से उसे हैंडल कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में लोगों की नो को यस में कैसे बदला जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा ऑब्जेक्शन है जो हर नेटवर्कर को फेस करना पड़ता है। अगर आपको इसे हैंडल करना नहीं आता तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में एक व्यक्ति तब तक असफल नहीं कहलाता जब तक वो इस बिजनेस को छोड़ नहीं देता है। नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में असफल का मतलब होता है इस बिजनेस को छोड़ देना। माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको शुरुआती दौर में उतनी सफलता नहीं मिली थी जितनी वह एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ लोग तो इस बिजनेस में ऐसे भी हैं जिनको शुरुआती के 2-3 साल तक कोई खास सफलता नहीं मिली थी, लेकिन वो जैसे जैसे इस बिजनेस में काम करते गए, लोगों की हजारों नो को सुनने के बाद भी वो इस बिजनेस में लगे रहे, टाइम देते गए, तब जाकर धीरे धीरे उनकी टीम बढ़ी, उनके टीम में अच्छे लोग जुड़ने लगे और फिर एक टाइम ऐसा आया जब वो इस बिजनेस के सफल लोगों में पहुंच गए और आज नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में नो का मतलब ना नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस एक कंडीशनल बिजनेस है। यहाँ पर जब लोग इस बिजनेस को देखते हैं तो मैटर ये नहीं करता कि आप उनको क्या बता रहे हो, मैटर ये करता है कि इस समय उनकी वर्तमान जरूरत है या नहीं। जो आपका बिजनेस है, मैटर ये नहीं करता कि आप लोगों को कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिखाते हो, मैटर ये करता है कि आप लोगों को कितना ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाते हो। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में परफेक्ट प्रेजेंटेशन जैसा कुछ नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये मान लेते हैं कि सिर्फ हमारे अपलाइन ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। हालांकि यह कुछ हद तक ठीक है कि प्रोस्पेक्ट को सावधानी से प्रेजेंटेशन दिखाना चाहिए, लेकिन ये मान लेना कि सिर्फ हमारा अपलाइन ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिखा सकता है, सिर्फ अपलाइन के प्रेजेंटेशन दिखाने से ही सारे लोग ज्वाइनिंग करेंगे, तो यह आपको गलत फहमी है। माय डियर फ्रेंड, इस बात को नोट करके रख लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में ये मैटर नहीं करता कि आप कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आप कितना ज्यादा प्रेजेंटेशन करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में जब कोई नो बोलता है तो लोग उसे दिल पे ले लेते हैं, उसके नो को पर्सनली लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में जो लोग जितना ज्यादा इस बिजनेस में रिजेक्शन फेस किए हैं, उतने ही वो इस बिजनेस में ज्यादा कामयाब हुए हैं। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में एक लाइन है, द मोस्ट रिजेक्टेड पीपल आर द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। द मोर यू गेट रिजेक्टेड The more you become successful। यानी जितना ज्यादा आप इस बिजनेस में रिजेक्शन को फेस करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको इस बिजनेस में सफलता मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा फेलियर हो जाएं। यहाँ पर रिजेक्शन का मतलब ये है ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन को यस में तब्दील करने की कला आप में होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, आपको लव ऑफ एवरेज को समझना होगा कि लोगों का कन्वर्ट होने का एवरेज क्या है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं
दुनिया की हर सेल्स फील्ड में लव ऑफ एवरेज काम करता है, यानी कि लोगों का कन्वर्जन कितना है सेल्स में। अब बात आती है कि लव ऑफ एवरेज क्या है। माय डियर फ्रेंड, वैसे तो लव ऑफ एवरेज सभी जगह देखा जाता है, लेकिन जहां हम सेल्स की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो यदि आप 100 लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं तो कम से कम 20 लोग उसे खरीद ही लेंगे, या फिर उससे ज्यादा लोग भी खरीद सकते हैं या कम भी हो सकता है। और फिर रोज का आपके सेल्स होने का जो आंकड़ा होगा उसे आप लव ऑफ एवरेज को समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझ लें कि लखनऊ में एक मॉल है, वहां पर ग्राउंड फ्लोर में एडिडास का एक शोरूम है। अब वहां पर एक व्यक्ति शूज लेने के लिए गया, वहां पर वो देखता है कि 5 से 10 हजार की एक जोड़ी शूज पड़ रहा है, लेकिन उसके पास उतना बजट नहीं है कि वो 5 या 10 हजार वाली शूज खरीद सके। तो वो वहां से दूसरे शोरूम में चला गया और वहां से उसने 2000 रुपए का शूज खरीद ली। अब जो एडिडास का मालिक है, क्या वो अपना शोरूम बंद कर देगा? नहीं माय डियर फ्रेंड, क्योंकि उसको पता है कि अगर शोरूम में दिन भर में 200 कस्टमर भी आएंगे तो 20 से 25 कस्टमर ऐसे होंगे जो जरूर शॉपिंग करके जाएंगे। यही होता है लव ऑफ एवरेज। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस एक सेल्स का बिजनेस है, यह एक मार्केटिंग बिजनेस है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में 44% लोग सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लोगों की पहली ना सुनने के बाद उन्हें कभी फॉलो अप नहीं करते। इसको आप इस प्रकार से समझिए, लोग जब प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं या मीटिंग के बाद फॉलो अप करते हैं तो 44% लोग ऐसे होते हैं जो पहली ना सुनने पर ही उन्हें फॉलो अप करना बंद कर देते हैं या वो दोबारा मीटिंग में नहीं बुलाते हैं, और 22% लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी ना सुनने के बाद उन्हें फॉलो अप करना बंद कर देते हैं। 14% लोग तीसरी नो के बाद उन्हें फॉलो अप नहीं करते, और 12% लोग ऐसे होते हैं जो चौथी नो के बाद फॉलो अप करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में 100 में से 92% लोग ऐसे होते हैं जो चौथी नो सुनने के बाद प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप करना बंद कर देते हैं, जबकि एक रिसर्च के अनुसार 60% प्रोस्पेक्ट 5वीं फॉलो अप के बाद कन्वर्ट होते हैं। यानी कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में सफल होना है तो आपको 5 से भी ज्यादा फॉलो अप करना होगा। माय डियर फ्रेंड, आप बस ये समझ लीजिए कि अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको किसी के ना से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस ही नहीं, दुनिया की चाहे कोई भी सेल्स फील्ड हो, आप तभी सफल हो सकते हैं जब आपको किसी के ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़े और आप अपना काम जारी रखें। माय डियर फ्रेंड, जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो, प्रेजेंटेशन देते हो या फॉलो अप करते हो, अगर आपको कोई उस समय नो बोलता है तो आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, चाहे उस प्रेजेंटेशन या मीटिंग का रिजल्ट यस हो या नो। अगर आप नॉर्मल रहोगे तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो चौथी बार नो बोल रहा है या 5वीं बार। आप जितना ज्यादा लोगों को फॉलो अप करेंगे उतना ही आपको कन्वर्जन मिलेगा। हाँ, यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि वो आपके बार बार फॉलो अप करने से इरिटेट ना हो जाए। आपको एक तरीके से फॉलो अप करना है, क्योंकि जितनी बार आप उसे फॉलो अप करेंगे उतना ही ज्वाइनिंग के कागार में आता जाएगा। माय डियर फ्रेंड, जिस तरह से आप एक पेड़ को काटने के लिए सैकड़ों बार कुल्हाड़ी चलाना पड़ता है, अगर वह पेड़ 100वीं बार में कटता है तो उस पर पहले 99 बार कुल्हाड़ी चलता है, तब जाकर के वो कटता है। यानी कि आपको लगातार फॉलो अप करते रहना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रोस्पेक्ट का नो यस में तब्दील हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, नो इस बिजनेस का एक पार्ट है, लेकिन अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको नो से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और लगातार फॉलो अप करते रहें। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में प्रोस्पेक्ट ज्यादातर 2 ही कारण से नो बोलता है।
पहला, उसका अभी इस बिजनेस में ज्वाइन करने की जरूरत ना हो। दूसरा, हो सकता है आप उसे इस बिजनेस की वैल्यू नहीं दिखा पा रहे हो। अगर आप उसको वैल्यू नहीं दिखा पा रहे हैं, सही से इनविटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी आपको अपने स्किल में सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो अभी इस बिजनेस में ज्वाइन होने के फेवर में ना हो, तो आपको लगातार फॉलोअप करते रहना है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया 60% प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो 5वीं फॉलोअप के बाद कन्वर्ट होते हैं इस बिजनेस में साइन अप के लिए। माय डियर फ्रेंड, एक जरूरी बात और, इस बिजनेस में कभी भी किसी को पहले से जज ना करें यह व्यक्ति इस बिजनेस में काम करेगा कि नहीं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में थोड़ा टाइम लगाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको इस बिजनेस की समझ आने लगती है वो तेजी से इस बिजनेस में आगे बढ़ने लगते हैं। किसी को भी जज करने से पहले उसे थोड़ा टाइम दें ताकि वो इस बिजनेस को पहले अच्छे से समझ सके। कुछ दिन काम करने के बाद पता चलेगा कि वह काम करने के लायक है या नहीं। अगर आपको लगता है कि उसके अंदर वह गुण है जो उसे नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में सफल बना सकते हैं, तो उस पर फोकस करें और उसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपकी डाउनलाइन की सफलता में ही आपकी सफलता है। माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में आपने जाना कि लोगों की ना को हाँ में कैसे बदलें। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस की ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अधूरा काम ना करें, बेल वाला आइकन भी दबा दें। धन्यवाद साथियों, विश यू वेल।